हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्री स्टॉक करेक्शन के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डेकिया को देखते हैं जो बोल रही होती है, प्रीस्ट मार्नॉक जल्दी इधर आओ, ये टाइम हो गया, अभी वो लोग एकदम गर्म और फ्लफी ब्रेड लेकर आएंगे। फिर मदर ऑफ कर्शन भी मर्डर बोलती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी करने की। फिर डेकिया बोलती है तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें पता है इससे पहले कितना बड़ा क्यू था, देखो उस पर्सन को, ब्रेड अभी अभी फ्रेश बाहर निकला है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी आगे देख रहा होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है किधर किधर मैंने इसे देखा है। फिर डेकिया भी हमारे मेन कैरेक्टर को खींच के ले जा रही होती है, जल्दी चलो जाके बहुत सारा खरीदते हैं जबकि हमने अरीना से बहुत सारा पैसा कमाया है। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी साइड देखता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो लाल बाल वाली लड़की को देखते हुए मन में बोलता है ये शायद तक कोई जाना पहचाना जैसे ही कोई दिख रहा होगा, है ना। फिर अगले सीन में हम एक रूम का सीन देखते हैं जिधर मदर ऑफ कर्शन एक बेड के साइड पे जो रखा होता है उसके ऊपर चढ़ रही होती है। फिर मदर ऑफ कर्शन अपने आप को बैलेंस करती है। फिर वो मर्डर बोलती है। उसके बाद वो जंप करने के लिए रेडी होती है। उसके बाद वो उधर से जंप करती हैं। उसके बाद वो भी वो बेड के ऊपर कोनी मारती हैं। उसके वजह से हम देखते हैं वो बेड पूरा ख़राब हो गया होता है। फिर मदर ऑफ कर्शन उधर लेटी होती हैं। उसके बाद वो भी हमारे मेन कैरेक्टर ने जैसे गले पे हाथ रख कर ऐसे दिखाया होता है वैसे करके दिखाती है। फिर आई एम बोलती हैं। फिर डेकिया बोल रही होती है ये तो एग्जैक्टली सेम था, तुम भी ऐसे ही थे पता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए बोलता है मदर प्लीज़ ऐसे मेरे मूव को दिखाओ मत। फिर वो डीमन औरत आ जाती है। उसके बाद वो बोलती है ओह देखने से ऐसा लगता है कि तुम लोग इधर भी आ गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे माफ़ करना इधर हंगामा करने के लिए। फिर वो औरत बोलती है नहीं ये मेरे लिए भी फ़न है, अगर मैं अपने आप को रिपीट करूँ तो वो लास्ट में सही में बहुत अच्छा था, वो सही में बहुत मेमोरेबल था। मुझे लगा था कि तुम बस शांत रहने वाले प्रीस्ट हो पर तुम सही में बहुत जंगली थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो औरत बोलती है पर मैंने ये सच बोला था जब मैंने बोला था कि ये मेमोरेबल है, मैंने ये चीज़ बिगफुट से भी सुना है, पता नहीं कैसे पर तुमने कर दिखाया। क्या तुम लोग ने फाइट के बीच में ही हेरा फेरी स्टार्ट कर दिया था। फिर हम वो पास्ट का फाइट का सीन देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपैथी थ्रू बता रहा होता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ऐसे एक्ट करो कि तुम ज़्यादा पेन में हो, भले मैं कुछ भी करूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस औरत से बोलता है ये कोई हेरा फेरी नहीं था, ये बस ऐसा था कि उसका और मेरा दिमाग साथ में मिल गया था, हम दोनों ने सही में बहुत अच्छा एक्टिंग किया और वो सही में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर वो औरत बोलती है जो भी हो पर इससे हमें अच्छा ही मिला है, मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में मैं बहुत सारे मैचेस डालूँ जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिंग होगा, पर हमें एक्टर की ज़रूरत है क्योंकि बिगफुट ने ये छोड़ दिया है, उसने कहा कि उसे एक एक्टर बनना है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि तुम क्या मेरे साथ काम करना चाहते हो, अगर ये तुम हो तो तुम आराम से एक स्टार बन जाओगे मेरे अरीना में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हारे ऑफ़र के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ पर मेरे को रिफ्यूज़ करना होगा। फिर वो औरत बोलती है कितना अटल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मदर ऑफ कर्शन के कंधे पे हाथ रखते हैं। उसके बाद बोलता है मुझे जो मेरे मदर के ऊपर सील लगाया गया है उसे रिलीज़ करना है। एंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो घुटने में रहकर बोल रहा होता है एंड मदर ऑफ कर्शन भी एकदम फेस पे हाथ रखते हुए शर्मा रही होती है और मर्डर बोलती है। फिर हम देखते हैं ऐसे ही ये लोग प्यारी प्यारी बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम वो औरत को देखते हैं जो बोलती है ये सही में बहुत डिसअपॉइंटिंग है, पर ऐसा कुछ है नहीं जो मैं कर सकती हूँ अगर तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो, पर जो ये तुम्हारा एक्टिंग का आइडिया है क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ जब मैं चाहती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये मैटर नहीं करता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है मैं तो बस वही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने अपने पास्ट में देखा था। फिर वो औरत बोलती है तभी भी मुझे ये फ्री में यूज़ करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, अगर ये सही से काम किया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं रिजेक्ट नहीं करता हूँ इसे। फिर वो औरत बोलती है ओह अगर बात रही तुम्हारी दूसरी मैच की, ऐसे कुछ है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरा नेक्स्ट ओपोनेंट एक ईवल स्पिरिट का वर्शिपर है। एंड हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर बैडएस से एंट्री मार रहा होता है। फिर हम ऑडियंस को देखते हैं जो चेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद वो अनाउंसर बोलती है ये है हेड ब्रेकर और इसका ओपोनेंट है एक राइजिंग स्टार, एक न्यूबी जिसने अरीना में उस दिन आग लगा दी थी, सब लोग उसका नाम चिल्लाओ। फिर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं ह्यूमन स्लॉथरर, ह्यूमन स्लॉथरर, ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं। फिर ऑडियंस से एक बंदा बोल रहा होता है वो क्या वो बिगफुट का वेपन नहीं है जो वो यूज़ किया करता था, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने बिगफुट को मार दिया और उसने उसका वेपन को चुरा लिया। फिर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं ह्यूमन स्लॉथरर ने बिगफुट को मार दिया और उसने उसके वेपन को चुरा लिया है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और उसका ओपोनेंट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हारा रियल नेम गीतम है। फिर वो बंदा बोलता है तुम्हें कैसे पता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो तुम हो गीतम। उसके बाद वो अनाउंसर बोलती है तुम दोनों प्लेयर अपने पोजीशन में अच्छे से खड़े हो जाओ।
तो अभी मैं फ़ाइट को स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो उधर ही ऐसे पोज में शांत खड़ी होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने तब तक उस बंदे के सर को ही उड़ा दिया होता है एंड वो सर जो होता है वो अनाउंसर के पैर के पास से उड़ के जाता है और वो अनाउंसर भी एकदम शॉक होते देखती है। फिर हम ऑडियंस को देखते हैं जो शॉक होते देख रहे होते हैं। फिर हम वो फाइटिंग अरीना का सीन देखते हैं जिधर वो बंदे का लाश पड़ा होता है। उसके बाद हम डेकिया को देखते हैं जो शांति से देख रही होती है और मदर ऑफ क्वेश्चन हंस रही होती हैं। फिर हम देखते हैं वो जगह पूरा एकदम शांत हो गया होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है, हाँ शायद तक मैं एक्टिंग कर सकता हूँ पर मैं कभी किसी इंसान के लाइफ से नहीं खेलूँगा। फिर हम कोई और जगह का सीन देखते हैं जिधर कोई टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है, तुमने पिछली बार तो बहुत अच्छे से किया था ये चीज़। फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस होता है। फिर वो बोल रहा होता है, तुम लोग अचानक से ये क्यों बोल रहे हो कि तुम लोग अब कर नहीं सकते। फिर हम वो मूछे वाले बंदे को देखते हैं जो ईले हेडक्वार्टर्स का हायर अप होता है। फिर वो बोल रहा होता है, ये बोलने के लिए 3 रीज़न है। पहली बात, प्रिंसेस डेकिया इरमिल अपना दूसरा नाम यूज़ करके वो इधर आई थी, इसी वजह से हम सीक्रेटली उसे किडनैप कर पाए, पर इस बार वो ऑफिशियली कैपिटल को विजिट करने आई है तो ये सीक्रेटली जॉब करने के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। दूसरी बात, उसके साथ 3 और लोग आए हैं जो ईजी नहीं है डील करने के लिए। एंथस वॉल्टर्स का कमीना बेटा, वो है ब्लैक पेरी डॉग कार्मन वॉल्टर्स। दूसरा बंदा है रेड बियर मर्सनरी कॉप्स का मेंबर सहिता फॉरगोन। फाइनली इविल स्लॉथरर एंड इविल स्प्रिट का जानी दुश्मन प्रीस्ट मार्नॉक। उसके बाद वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बोलता है, तो क्या हुआ, क्या ये अच्छी बात नहीं है? अगर हम लोग बस मर्सनरी और प्रीस्ट को थोड़ा पैसा दे देंगे वो लोग अपने टेल को काट के हमारे साथ काम करने के लिए आ जाएंगे। फिर वो हायर अप वाला बंदा बोलता है, प्रीस्ट मार्नॉक वो कभी घूस नहीं लेता। फिर वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बोलता है, तुम पक्का कैसे कह सकते हो? फिर वो हायर अप वाला बंदा बोल रहा होता है, प्रीस्ट मार्नॉक को पहले ही ऐसे जाना जाता है कि उनने बहुत सारा ईविल को मारा है। ये चीज़ भी बहुत हार्ड है सोचने के लिए कि वो प्रिंसेस को बिट्रे करेगा। उससे बड़ी बात ये रूमर है कि वो और प्रिंसेस डेकिया एक रिलेशनशिप में है। फिर वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो। फिर वो हायर अप वाला बंदा बोला होता है, इन्फॉर्मर के अकॉर्डिंग प्रिंसेस डेकिया सीक्रेटली प्रीस्ट मार्नॉक के रूम में रात को विजिट करती हैं, वो भी हर दिन। ये सुन के ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बहुत गुस्सा हो रहता है। फिर वो बोलता है, और किस किस को इसके बारे में पता है? फिर वो हायर अप वाला बंदा बोल रहा है, बस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पता है। फिर वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बोलता है, ये इन्फॉर्मेशन को कैसे भी करके स्प्रेड होने से रोको, अगर ये बाहर निकला। फिर वो हायर अप वाला बंदा बोल रहा है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। फिर वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बोलता है, लास्ट रीज़न क्या है? उसके बाद वो हायर अप वाला बंदा बोल रहा है, वो है वाइट वुल्फ शेशन वॉल्टर्स की वजह से हमें ये न्यूज़ मिला कि उसने प्रिंसेस से कांटेक्ट कर लिया है। अगर प्रिंसेस अचानक से गायब हो जाएगी तो वो भी इसके बीच में आएगा। और अगर बात रही शेशन वॉल्टर्स की, वो सर ब्लैक वुल्फ एंटस वॉल्टर्स के अकॉर्डिंग मूव करेगा। इसी वजह से भले कोई भी सिचुएशन हो, हम एले वाले ये नहीं चाहते कि हम सर एंटस वॉल्टर्स के अगेंस्ट जाए। फिर हम देखते हैं वो इतना बोल के शांत हो गया था। फिर वो अपने मन में बोलता है, बहुत समय लग गया है इस लिजार्ड को समझाने में, पर हमारे साइड में भी रीजंस है। वो भले एक प्रिंस हो, क्या है ऐसा कुछ चीज़ है जो वो कर सकता है? फिर हम वो ब्रांच लीडर को देखते हैं जो एकदम स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो हायर अप भी उसे देखता है। उसके बाद वो अपने मन में बोलता है, ये कमीने के साथ क्या हुआ अचानक से, क्या ये कोई हंसने वाली बात है? फिर हम देखते हैं वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस होता है, वो हायर अप वाले बंदे को वो टेबल पे उसके सर को मारता है। उसके बाद बोलता है, सब लोग एंटस वॉल्टर्स को इसमें बीच में ला रहे हो, क्या तुम लोग 3 साल के बच्चे हो क्या? तुम मेरे रिक्वेस्ट को इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम एक बंदे से डर रहे हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम जैसे कचड़ों के जो भी तुमने घटिया काम किया वो सारे क्यून को बोल दूंगा। ये फैक्ट भी कि तुम लोग ने जो 4 हायर लॉर्ड्स है उनमें से एक की डॉक्टर को किडनैप किया, वो भी पैसे के लिए। उस तरह से तुम उस एंटस वॉल्टर्स से मिल सकते हो जिससे तुम बहुत डरते हो। फिर वो हायर अप वाला बंदा बोलता है, पर अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम भी कोई सेफ नहीं रह जाओगे। फिर वो ड्रैगन किंगडम का प्रिंस बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये धमकी मेरे ऊपर काम करेगा? द वन एंड ओनली ड्रैगन किंग और मैजिशियन जो इस दुनिया में है, द डिमोनिक ड्रैगन किंग, वो मेरा फादर है। मुझे बस कुछ दिन के लिए शांत रहना होगा, उसके बाद ये सब ओवर हो जाएगा। डेकिया इरमिल को ड्रैगन किंगडम में किसी चोट के बिना लेकर आओ, भले तुम लोग कोई भी मेथड को यूज़ करो। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।